करेंगे मौसमी मकई के हवाले से कि मौसमी मकई का अव्वलीन जो वक्त काश्त है वो क्या है और कौन कौन सी अक़साम हैं जो हम काश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम पिछले साल को छोड़ दें, यानी साल 2019 को छोड़ दें, तो उससे पहले लोग जुलाई के शुरू में भी मौसमी मकई लगा लेते थे और अच्छी पैदावार आती थी और उसका ये फ़ायदा होता था कि अर्ली पक जाती थी और लोग जो है छलियाँ तुड़वा लेते थे और जो बाकी उसका टांडा बचता था उसको बेच देते थे, उससे भी पैसे कमा लेते थे। लेकिन पिछले साल में मुहर्रम के महीने में, या कह लें कि जो मुहर्रम का महीना था, यकम मुहर्रम अल हराम से लेके 13 तक एक सख्त किस्म की हीट वेव चलती रही है, जिससे कपास भी बुरी तरह मुतासर हुई थी और साथ में उसके जो है जो मकई है, धान, ये सारे उस वक्त पोलिनेशन की स्टेज पे थे। उससे क्या हुआ था, जो पोलन थे वो डेसिकेट हो गए, अबॉर्ट हो गए और छलियों में दाना नहीं बना। जिनकी काश्त 25 जुलाई के बाद की थी और इस हीट के दौरान उन्होंने ज़मीन में बत्तर खुश्क नहीं होने दिया, मुसलसल पानी थोड़ा बहुत लगाते रहे हैं, तो उनकी तो पैदावार अच्छी आ गई, छलियाँ बेहतर रह गई। लेकिन जिनका पानी का भी कुछ स्ट्रेस प्रॉब्लम आ गया या ज़्यादा अर्ली काश्त थी 25 जुलाई से पहले पहले की, तो वहाँ पर छलियाँ खाली रही हैं और बहुत बड़ा इशू बना है। तो इसलिए जो महकमाना सिफारिशात हैं वो तो है 15 जुलाई से 15 अगस्त। लेकिन पिछले साल के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं काश्तकार भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 25 जुलाई से पहले मौसमी मकई जो आप दाने के लिए लगाते हैं, ग्रेन के लिए, वो हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि जब ये 50 से 55 दिन की होती है, इस पर टेस्लिंग स्टार्ट होती है, उस वक्त अगर टेम्परेचर वैसे ही रहा जैसे पिछले साल था, हीट हुई और आपके पोलन जो है मकई के वो डैमेज हो गए, तो उससे छलियों में दाना नहीं बनता और हमारा नुकसान हो जाता है। बड़ी महंगी फसल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होती है इसकी। तो इसलिए कोशिश करें कि 25 जुलाई से लेके आप 15 से 20 अगस्त, मैक्सिमम 20 अगस्त, ये जो 25 जुलाई से 20 अगस्त 20-25 दिन है, इसके दौरान ही आप काश्त करें और आपकी ज़मीन पहले से बेशक आप तैयार करके रख लें, बाकी अपने तमाम लवाजमात पूरे कर लें, बीज अरेंज कर लें, खाद अपनी रख लें, जो भी है दानेदार दवाई का इंतज़ाम कर लें। और अगर आपके बड़ा रकबा है, ज़्यादा रकबा है और मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, यानी प्लांटर आपके पास अवेलेबल है, लेज़र लेवलर है, आप एक ही दिन में पानी लगाएं तो मुरब्बों के मुरब्बे जो हैं वो सैराब हो जाएं, तो फिर आप कोशिश करें इसे 5 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान काश्त करने की। और जिनकी मुख्तलिफ़ जगहों पर होती है, मुख्तलिफ़ डेट्स में काश्त करनी होती है, तो उसमें आप क्या करें, 25 जुलाई से शुरू कर दें काश्त और आप 20 अगस्त तक काश्त मुकम्मल कर लें। अच्छा, अब इस काश्त के हवाले से एक और अहम बात कि जितना ज़्यादा आपका रकबा है, कोशिश करें, अगर आपके 25 एकड़ हैं तो 5 एकड़ अगर आपने 25 जुलाई को काश्त किए हैं तो अगले 5 एकड़ का चौपा आप 26 को लगवाएं, 27 को लगवाएं, 2 दिन का गैप डाल दें, उससे अगले का 29 को लगवाएं, उससे अगले का 31 को लगवाएं और इसी तरह सबसे आखिर वाला जो 5 एकड़ होंगे उनका आप यकम अगस्त को लगवाएं या 2 अगस्त को। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी तमाम फसल यकदम मेच्योरिटी पर नहीं आती, पहले जो आपने अर्ली लगाई होगी वो 2 से 4 दिन पहले मेच्योरिटी पर आएगी, आप उसकी छलियाँ तुड़वा सकते हैं और उसका टांडा भी जो है वो बिक जाता है, उसको आप कहीं ना कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, उसे खेत से निकाल सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद उससे अगली फेज़ आ जाएगी। अगर इकट्ठी आप लगाएंगे तो फसल यकदम जो है वो जब मेच्योरिटी पर आती है तो हार्वेस्टिंग में, लेबर अरेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये कुछ बातें थी जो मकई लगाने से पहले आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।